अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 472 को पढ़ेंगे। सेक्शन 472 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड का मतलब है कि जो शख्स ऐसे टूल्स बनाता, तराशता या तैयार करता है जो ख़ास तौर पर जाली सरकारी मोहरें यानी गवर्नमेंट स्टैम्प बनाने के लिए इस्तेमाल हो, वो सख्त जुर्म करता है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। निशानियां हैं जो एक आम से कागज को सरकारी हुक्मनामे में बदल देती हैं। ये सिर्फ स्याही के निशान नहीं है, बल्कि ये तो रियासत के इख्तियार की एक बहुत बड़ी अलामत है। ये मिसाल ना बिल्कुल सही जगह पर लगती है। जरा सोचें, एक छोटी सी जाली मोहर एक मामूली सी खरीदारी की फेरिस्त को भी ऐसा दिखा सकती है जैसे वो कोई सरकारी हुक्म हो। बस यही वो झूठी ताकत है जिसके खिलाफ कानून खड़ा होता है। सवाल ये है कि ये ताकत आखिर आती कहाँ से है? सच पूछें तो ये ताकत खुद मोहर में नहीं है, बल्कि हमारे इज्तिमाई एतमाद में है। हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक सरकारी मोहर सदाकत की, ऑथेंटिसिटी की ज़मानत है, और इसी एतमाद की हिफाजत के लिए सेक्शन 472 जैसा कानून बनाया गया है। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कानून की किताब को। सेक्शन 472 आखिर कहता क्या है? देखें, कानून का असल मकसद सीधा सा है। चाहे कोई किसी सरकारी दफ्तर की जाली मोहर बनाए या जानते बूझते हुए उसे इस्तेमाल करे, वो कानून तोड़ रहा है। और ये सिर्फ हाई कोर्ट की बात नहीं है, बल्कि किसी भी मकामी काउंसिल तक हर सरकारी इदारे पर ये कानून लागू होता है। और इसकी सज़ा 7 साल तक कैद। ये सज़ा खुद बताती है कि कानून बनाने वाले इस जुर्म को कितना संगीन समझते हैं। ये सिर्फ एक धोखाधड़ी नहीं है, ये पूरे निज़ाम पे एक हमले के बराबर है। और यहाँ कानून बिल्कुल वाज़ेह है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जाली मोहर रबड़ के ठप्पे से बनी है, या डिजिटल तौर पर बनाई गई है, या फिर धात पर खोदी हुई है। अगर वो किसी भी तरह से सरकारी निशान की नकल है, तो वो गैर कानूनी है। अच्छा, कानून तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि असल ज़िंदगी में, हकीकी दुनिया में ये कैसा नज़र आता है। तो मिलिए अफरा से। अफरा एक प्रॉपर्टी डीलर थी जो एक मुश्किल में फंसी हुई थी। उसके कुछ किरायादार जगह खाली नहीं कर रहे थे और उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल बेबस हो गई है। तो उसने, आप कह लें कि एक खतरनाक शॉर्टकट लिया। उसने लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की एक जाली मोहर बनवाई और उसे जाली बेदखली के नोटिस पर लगा दिया। उसे लगा कि शायद इससे उसके किराएदार डर कर जगह खाली कर देंगे। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता है, अफरा पर बेदखली की कोशिश का इल्ज़ाम नहीं लगा। इस पर सेक्शन 472 के तहत मुकदमा चला। क्यों? क्योंकि उसने इंसाफ की अलामत की जालसाजी की थी। ये असल में इंसाफ के निज़ाम पर ही एक हमला था। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स अपने कारोबारी हरीफ को धमकाने के लिए हाईकोर्ट का जाली लेटर हेड और महर इस्तेमाल करता है, तो असल जुर्म धमकी देना नहीं है। असल जुर्म रियासत के इख्तियार की अलामत का गलत इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी सरकारी महकमे की हो। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? इसका खुलासा क्या है? देखें, ये कानून बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमारे पूरे सिस्टम की बुनियाद महफूज रहे, और वो बुनियाद है सरकारी इदारों पर अवाम का एतमाद। अगर कोई भी शख्स जाली मोहर बनाकर सरकारी हुक्म जारी कर सकता है, तो ये एतमाद ख़त्म हो जाएगा और पूरा निज़ाम बिखर सकता है। इसको इस तरह से सोचें, एक सरकारी मोहर रियासत के दस्तखत की तरह होती है। इसकी जालसाजी करना सिर्फ एक दस्तावेज़ को झूठा बनाना नहीं है, बल्कि ये तो हुकूमत की ही नकली करने के मुतरादिफ है। अहम बात यह है कि रियासती मोहर इख्तियार की अलामत है। इसकी नकल बनाना या इसमें कोई तब्दीली करना एक संगीन जुर्म है, जिसका नतीजा गिरफ्तारी हो सकता है। और ये भी याद रखें कि सिर्फ जाली मोहर अपने पास रखना भी इस्तेमाल किए बगैर जुर्म हो सकता है, अगर आपकी नीयत गलत हो। तो 3 अहम बातें याद रखने वाली हैं। पहली, मुहर किसी भी शक्ल में हो, चाहे रबड़ की हो, डिजिटल हो या धात की, कानून सब पर लागू होता है। दूसरी, ये सिर्फ अदालतों के लिए नहीं, बल्कि तमाम सरकारी दफातर के लिए है। और तीसरी, सेक्शन 772 हमें ये याद दिलाता है कि रियासत के इख्तियार की अलामतों का एहतराम करना कितना ज़रूरी है। चलें, इस गुफ्तगू का इख्तिताम एक सवाल पर करते हैं। अगर एक मोहर रियासत के दस्तखत है, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इख्तियार की और कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिन पर हम शायद बिना सोचे समझे आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं?